নমস্কাৰ। আজি আমি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ বাজেটৰ আৰু অপেন ইকনমি মুক্ত অৰ্থনীতিৰ দুটামান নিউমাৰিকেল সাম কৰিম। অলৰেডি তোমালোকৰ আগৰ যেটো ভিডিও তাত মই বাজেট আৰু অপেন ইকনমিৰ ফৰ্মুলাখিনি দি আহিছিলো। টোটাল মই 11টা ফৰ্মুলা দিছিলো। ক্লিয়াৰ 11টা ফৰ্মুলা। সো সেই ফৰ্মুলাখিনি ভালকে মনত ৰাখিবা আৰু সেই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আজি আমি न्यूमेरिकल सम কৰিব যত্ন কৰিম। तो तुम लोग अच्छा से ये न्यूमेरिकल सम देख लो। ऑलरेडी मैंने 11 फॉर्मूला दे दिया, वो फॉर्मूला फॉलो करके ये न्यूमेरिकल सम तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग इजीली एकदम अच्छा से ध्यान दे के ये चीज़ देख ले न्यूमेरिकल सम किस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑलरेडी हम लोग को पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जी 650 दे दिया और टैक्स रेवेन्यू दे दिया टी इज इक्वल 0.50y। इफ इनकम 3000 देन व्हाट सिचुएशन अराइजेस इन गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट में हो सकता है बैलेंस बजट, हो सकता है सरप्लस बजट, हो सकता है डेफिसिट बजट। मतलब तुमको बजट में क्या सिचुएशन अराइज होगा उसके लिए तुम टी एंड जी ये दो चीज़ का वैल्यू देखो। ठीक है, और दूसरा में ध्यान नहीं देना है। टी एंड जी देखो, अगर टी ज़्यादा होगा जी कम होगा तो सरप्लस बजट होगा, टी कम होगा जी ज़्यादा होगा तो डेफिसिट बजट होगा, अगर दोनों इक्वल होगा तो बैलेंस बजट होगा। तो ये दोनों का वैल्यू निकालने से तुमको इजीली चीज़ पता चल जाएगा बजट में क्या सिचुएशन आएगा। ठीक है ना, एकदम ईजी है, देख लो। तो इधर दिया हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना 650, इनकम कितना देखो एकदम इजी है 3000। ठीक है ना, और टैक्स रेवेन्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है 0.50y। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कैपिटल टी मतलब स्मॉल टी इंटू वाई। मतलब दिस टी का वैल्यू तुमको कितना दिया 0.50। ठीक है ना, 0.50 मतलब 0.50 मतलब 50% दे दिया है ना, और y तो साथ में अगर दे दिया ये चीज़ तो तुम क्या करो सीधा तुम लिखो t इज इक्वल नाउ लिख लो t इज इक्वल 0.50y लिख लिया। उसके बाद 0.50 उसके साथ तुम इंटू कर दो, y जितना दिया है वो इंटू कर दो, है ना। तो y अगर इंटू कर दोगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा 50। अगर 0.5 हो गया तो इंटू कर दो तो 1500 निकलेगा, है ना, आधा निकलेगा। तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू हो गया कितना 1500। तो फाइनली टैक्स रेवेन्यू डायरेक्टली नहीं था तो मैंने टैक्स रेवेन्यू निकाल लिया 1500 और उधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो था ही, है ना। तो इस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट देखो जी का वैल्यू कितना इधर दिया है जी का 650, टी का कितना 1500 निकाल गया। मतलब टी माइनस जी कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो टी का वैल्यू 1500 और जी का वैल्यू कितना 650। तो माइनस कर लो, माइनस करने से क्या होगा 0 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर हो गया 4 से 6 चला गया मतलब 4 हुआ, है ना। तो 4 हुआ मतलब 14 से 6 चला गया तो कितना होगा 8 6 14 मतलब 8। ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ गया है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू जो आ गया दिस इज नॉट नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। मतलब इधर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है, तो तुम्हारा बजट में डेफिनेटली क्या होगा, बजट में सरप्लस बजट अराइज होगा। क्या बजट अराइज होगा, सरप्लस बजट अराइज होगा। क्योंकि सरप्लस बजट इसलिए अराइज होगा बिकॉज टी वैल्यू इज मोर देन जी वैल्यू। टी का वैल्यू 1500, जी का 650, तो दोनों का डिफरेंस करके तुमको निकला 850। मतलब गवर्नमेंट साल में जितना एक्सपेंडिचर किया उससे गवर्नमेंट का हाथ में रेवेन्यू ज़्यादा आया, तो जितना बच गया वो गवर्नमेंट के बजट में रह गया सरप्लस। दिस इज 850 नथिंग बट सरप्लस बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट में क्या सिचुएशन आया, सरप्लस बजट का सिचुएशन आया। सिंपली तुम दो चीज़ खाली निकाल लो, जी एंड टी का वैल्यू। अगर नहीं है तो निकाल लो, लेकिन फाइनली तुमको ये दो चीज़ ही देखना है।
अगर टी ज़्यादा होगा तो सरप्लस बजट होगा, अगर टी कम होगा, जी ज़्यादा होगा तो डेफिसिट बजट होगा। क्लियर? और दोनों अगर समान हुआ, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू मतलब टी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी दोनों अगर इक्वल होगा तो बैलेंस बजट होगा। क्लियर? तो चलो दूसरा एक सम हम लोग कर लेता है। एटा सम करिलो और एटा सम तुम्हारे भालके चाइ लोৱা रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट। ओके, बजट चैप्टर द्वितीय समটো चाइ लोৱা केनेका करिब लागे। ओके, सो तार आगे आगे मैं और एटा कथा कौ, इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज वी नो y इक्वल c प्लस i इन टू सेक्टर मॉडल, बट इन थ्री सेक्टर मॉडल मीन्स गवर्नमेंट बजट चैप्टर ऑलवेज रिमेम्बर इन इक्विलिब्रियम y इक्वल c प्लस i प्लस g होगा। तार माने मैं कब विचारिছো इन टू सेक्टर मॉडल। ओके, टू सेक्टर मॉडल in equilibrium always we know y equals c plus i. Clear? But in three sector model, okay, in equilibrium আমি জানো y is equal c plus i plus g এই বস্তুটো হ'ব। তাৰ মানে ইয়াত তোমাৰ জি এলিমেন্টটো নাই, ইয়াত জি এলিমেন্টটো আহি যাব থ্ৰী সেক্টৰত, আৰু গভৰ্নমেন্ট বাজেট চেপ্টাৰত ইকুইলিব্ৰিয়ামত জি এলিমেন্টটো আহিবই। ওকে, বিকজ ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম আমি জানো y ইকুৱেল c প্লাছ i প্লাছ g ইন এ থ্ৰী সেক্টৰ মডেল য'ত গভৰ্নমেন্ট বাজেটটো ইনক্লুড হয়। ক্লিয়াৰ? গ'ল। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত থ্ৰী সেক্টৰৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত বস্তুটো কৰিব লাগিব দেই। এতিয়া চোৱা অংকটো কি দিছে, সাপোজ ইন এন ইকোনমি ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ 300 দিছে, হয় না নহয়? 300, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার 250, কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচারর ইকুয়েশন দিছে 200 प्लस 0.25y, देन इक्विलिब्रियम इनकम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर। ओके, सो ये तीनों चीज़ जो है ना, ये तीनों चीज़ निकालने के लिए वो जो तुमका दिया था ना फॉर्मूला पहले वाला वीडियो में 11 फॉर्मूला, वो सब अच्छा से ध्यान में रखो। ठीक है, तुम्हारे সেই আগৰ ফৰ্মুলাখিনি ভালকে চাবা, যিখিনি মই 11টা ফৰ্মুলা দি আহিছোঁ। ওকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তুমি নিউমাৰিকেল সামখিনি কৰিব হ'লে মই ৰাইট সাইডত কৰোঁ সলিউশন। ওকে, একদম ইজি হয়, ভালকে চাবা। নাম্বাৰ এ তাৰমানে এইটো কৰোঁ দেই, ইকুইলিব্ৰিয়াম ইনকাম। তেতিয়াহ'লে আমি অলৰেডি জানো ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম থ্ৰী সেক্টৰ মডেলত y ইকুৱেল c প্লাছ i প্লাছ g। ঠিক আছে, সো এইটো আমি জানো। সো লিখি লোৱা, লিখাৰ পিছত তুমি কি কৰা, ভ্যালুবিলাক পুট কৰি দিয়া। y লিখিলোঁ, চিৰ ভ্যালু এইটো লিখি লোৱা 200 প্লাছ 0.25y। ঠিক আছে, প্লাছ i আছে চাগে ইয়াত, ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ 300 লিখি লোৱা, লিখিলোঁ, প্লাছ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर আছে চাগে 250, সেইটো লিখি লোৱা। सो ये चीज़ लिख लो अच्छा से। ठीक है, इसके बाद तुम y लिखो इधर, ये जो वेरिएबल जो है उसको छोड़ के कांस्टेंट वाला वैल्यू प्लस कर लो। 200 300 500 500 200 700 देन 750 हो गया 750 प्लस इधर रह गया तुम्हारा वेरिएबल रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिस इज। फाइनली तुमको इधर क्या करना है, y लिखो, राइट साइड वाला y को इधर ले आओ 0.25y, इधर रह गया 750, है ना। उसके बाद तुमको y कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.25 लिख लो, उसके बाद हो गया 750। नेक्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू 0.75 हो जाएगा, इज इक्वल टू 750, है ना। तो फाइनली इससे y बार तुम्हारा निकल जाएगा। तो ये y बार इधर से कैसे निकलेगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर ये वाला चीज़ को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो y बार इज इक्वल हो जाएगा 750 बाई 0.75, है ना। तो इधर तुम्हारा 75 अगर कर दो, पॉइंट उठ जाएगा, उधर 2 डिजिट आ जाएगा, 750 तो था 700, है कि नहीं। तो हो गया। तो उसके बाद 75,000 का अगर 75 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू निकलेगा 1000। तो फाइनली इकोनॉमी का इनकम हो जाएगा 1000। तो इस हिसाब से तुमको इक्विलिब्रियम इनकम y बार निकालना है 1000। क्लियर? सिंपली y इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g कर लो, मैं पहले ही बोला g इधर आ जाएगा। सो y लिखो, c i g का वैल्यू लिखो, y टर्म्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आओ जितना रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट जो वैल्यू होगा उससे y बार तुम्हारा निकल ही जाएगा। तो फाइनली इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम इनकम कितना होगा, 1000। क्लियर? ये वाला पहला वाला सम। दूसरा दिया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालने के लिए तुमको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला
चाहिए, है ना। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मतलब कि जी, इसका फॉर्मूला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी इज इक्वल 1/1 माइनस सी, है ना। सी मतलब एमपीसी था, सी मतलब क्या था, एमपीसी। तो 1/1 माइनस सी मतलब एमपीसी, इधर इक्वेशन में एमपीसी 0.25 है, 0.25 डाल दो। उसके बाद 1/1 से ये चला गया तो 0.75 होगा। उसके बाद हो जाएगा, ये पॉइंट उठा दो तो इधर 100 हो जाएगा, इधर 75 होगा। 75 होगा तो 25 ऊपर जाएगा कितना, 4, 25 नीचे जाएगा 3, है ना। तो फाइनली निकल जाएगा 1.1 आ जाएगा 0.33, 1.33 मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का वैल्यू 1.33 निकल गया, ठीक है। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी नथिंग बट 1/1 माइनस सी करके तुम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हो गया। नंबर लास्ट वाला क्या, सी टैक्स मल्टीप्लायर, है ना। टैक्स मल्टीप्लायर, तो टैक्स मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर के एंड टैक्स मल्टीप्लायर के टी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, दिस इज नथिंग बट माइनस सी बाई 1 माइनस सी, है ना। सी मतलब एमपीसी, तो फाइनली हो जाएगा क्या, 1/0.25 ऊपर हो जाएगा माइनस 0.25, है ना। तो फाइनली हो जाएगा 0.75 बाय माइनस 0.25, ठीक है। तो इधर से निकल जाएगा तुम्हारा कितना, इधर पॉइंट उठ गया तो 25, इधर पॉइंट उठ गया तो 75, तो इधर तुम्हारा 25 1 -1/3 मतलब -1/3 नथिंग बट 0.33 माइनस होगा, ठीक है। तो टैक्स मल्टीप्लायर का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 0.33 माइनस 0.33। तो फाइनली 3 सम मैंने कर लिया, इक्विलिब्रियम इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर। तो इसका वैल्यू निकल गया हम लोग का कितना, 1000 मतलब वाई बार, और इसका वैल्यू निकल गया कितना 1.33, और इसका वैल्यू निकल गया माइनस 0.33। क्लियर हो गया। तो इस हिसाब के तुमको न्यूमेरिकल सम करना है। फिर जाते जाते रिपीट कर रहा हूँ, टैक्स मल्टीप्लायर नथिंग बट डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एंड दिस नथिंग बट माइनस सी बाई 1 माइनस सी, सी मतलब एमपीसी, ध्यान में रखो, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी एंड दैट डेल्टा वाई बाई डेल्टा जी नथिंग बट 1/1 माइनस सी, सी मतलब स्मॉल सी नथिंग बट हियर एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्लास में और 2-3 न्यूमेरिकल सम हम लोग का करना है रिलेटेड टू बजट एंड ओपन इकोनॉमी। क्लियर, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सम भी करना है, ठीक है। तब तक के लिए आज क्लोज ही करना है, ठीक है। थैंक यू।